सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं पार्ट नंबर 8, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे जिसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस के एमसीक्यूज। जेके एसएसबी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टॉक असिस्टेंट का एग्जाम है, वाइल्ड लाइफ गार्ड का, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर एग्जाम है, जिसमें भी ये टॉपिक आएंगे। आप इनको देख सकते हो। मैं आपको बता दूँ, ये जो सीरीज़ हमारी चल रही है, इसमें आपका क्लाइमेट के रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्योग्राफी के रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, और आपके क्रॉप्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं। क्रॉप्स वगैरह क्लाइमेट सारा आपका ज्योग्राफी में ही आता है। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ रहे हैं, और कभी कभी साइंस पे भी क्वेश्चन लिया जा सकता है। तो 3 सब्जेक्ट यहाँ पे हमारे चल रहे हैं। तो साइंस की आपको शाम का 6 बजे वाला लेक्चर ज़रूर देखा होगा आपने, जिसमें मैंने सिंबल करवाए। मैं डेफिनेटली आपको बोलता हूँ कि उन्हीं को पढ़ लो, और उसी में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो मैंने करवाया है, क्योंकि उसी में से अभी तक आ रहा है उसी में से, और नेक्स्ट भी उसी में देखने को मिलेगा। जो भी फाइनेंस सब इंस्पेक्टर वाले कैंडिडेट्स हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि एक तो मैं आपको जो मैंने जैसे कि बोला था कि मैं साइंस पे लेक्चर लेके आऊँगा अब आपके लिए, जिसमें मैं आपको करवाऊँगा एटमॉस्फेरिक लेयर के बारे में पढ़ेंगे हम। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं बताऊँगा, क्योंकि उसमें से जो स्टॉक असिस्टेंट के लिए क्वेश्चन बनेगा, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के लिए क्वेश्चन बनेगा, शायद उसी में से क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि वहाँ से ही बनता है और उधर से ही क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट, और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पे न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें। आज का वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और कमेंट भी ज़रूर करना। प्रीवियस पार्ट्स अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, उस पर क्लिक करके 7 पार्ट्स आप ज़रूर देख लें, फिर इस सीरीज़ पे आएँ। तो फिर जब आप एग्ज़ाम दे के आओगे तो सर बताना कि इसमें से सर 1 क्वेश्चन आया था, 2 आए थे, 3 आए थे। ठीक है, कितने क्वेश्चन आए थे ये आप उस टाइम मुझे बता देना। ठीक है, चलिए चलते हैं। विच रिवर्स फ्लो बिटवीन सतपुरा एंड विंध्यान रेस। मैं आपको बता दूं कि कौन सी रिवर फ्लो करती है सतपुरा और विंध्यान रेस के बीच में। तो ये आपका आ गया यहाँ पे इस तरह से मैप, और ये इंडिया का, और यहाँ पे आपकी होती है अरावली, यहाँ पे है, और सतपुरा यहाँ पे है, और सतपुरा विंध्यान यहाँ पे। तो नर्मदा आपकी यहाँ पे चलती है। ठीक है, और यहाँ पे तापी है। ठीक है, तापी रिवर यहाँ पे है, ये अरावली आ गई, और ये विंध्या आ गई, ये सतपुरा आ गई, और ये नर्मदा रिवर आ गई। ठीक है, ये तापी आ गई। तो ये रेंजेस हैं, और यहाँ पे थार डेजर्ट भी है, और सेंट्रल हाईलैंड्स यहाँ पे है। तो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन। जेके एसएसबी इसी तरह के क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि जेके एसएसबी के इस तरह के क्वेश्चन फेवरेट रहते हैं। और कौन सी है, तो वो आपकी मैंने अभी बता दिया, नर्मदा रिवर है, नॉट ताप्ती। नर्मदा रिवर आफ्टर, अगर आपसे पूछा जाएगा कि नर्मदा रिवर का जो रीज़न है वो आपका अमरकांटक से है, अमरकांटक प्लेटू से है, जो कि रिफ्ट वैली में फोन करता है। तो विंध्या की नॉर्थ में और सतपुरा की साउथ में। ठीक है, सतपुरा मैंने यहाँ पे बताया, और विंध्या नीचे आएगी, सतपुरा ऊपर आएगी। ठीक है, इसलिए यहाँ से नर्मदा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि which of the following area if India's subcontinent becomes the area of low pressure in summer। कौन सा इनमें से इंडिया का सब कॉन्टिनेंट एरिया है जो कि लो प्रेशर रहता है समर में? क्या वो रन ऑफ कच्छ है, राजस्थान है, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है, और या फिर मेघालय है? रन ऑफ कच्छ तो नहीं हो सकता भाई, राजस्थान तो नहीं हो सकता आपकी समझ में। लो प्रेशर कैसे होगा यहाँ पे? उसके बाद मेघालय, और रह गया आपका मेघालय में तो यहाँ पे बहुत सारी, यहाँ पे जो अग्रवाल म्यांमार यहाँ का एक प्लेस है, वहाँ पे काफ़ी सारी बारिश होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है। तो क्या होता है कि जब समर सीज़न होता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट रहती है सरफेस में। तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से ही इनकी जो होती हैं लो प्रेशर यहाँ पे होता है। ठीक है, एयर राइज कर दिए यहाँ से नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, चलिए उसके बाद पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सी क्रॉप है जो कि कल्टीवेट की जाती है जेद सीजन में। दोस्तों आपने पढ़ा राबी, जेद मैंने पढ़ाया, खारिफ, ये चीज़ें पढ़ी। ठीक है, ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। राबी की क्रॉप्स बीट, खारिफ की क्रॉप मेज, और जेद क्या हो गया, जो इसके शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए होती हैं,
जो अप्रैल मार्च में होती हैं, मार्च और अप्रैल में। सोयाबीन रहेगी, मेज रहेगी, जूट रहेगी, तो इसका राइट ऑप्शन वाटरमेलन है, ठीक है। जेड इज अ शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉपिंग सीजन बिटवीन रॉबी एंड खारिफ, मेनली मार्च टू जून, यही रहती हैं। और एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ तो वाटरमेलन हो गया, शुगर केन हो गया, ककम्बर, सनफ्लावर और आपकी गोट्स वगैरह होगी, ठीक है ना। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिया परमानेंट रिसर्च स्टेशन इन साउथर्न हेमिस्फीयर अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के साउथर्न हेमिस्फीयर में कौन सा है इंडिया का यहाँ पे परमानेंट रिसर्च स्टेशन? दक्षिण भारत, निवास क्षेत्र या गंगोत्री? राइट ऑप्शन इज गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री। एयर इंडिया का परमानेंट रिसर्च स्टेशन है जो कि साउथर्न हेमिस्फीयर में है, अंटार्कटिका के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं चलूँगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का हमारा, कुगुती बोलता है कि कुगुती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कुगुती जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कौन सी स्टेट में है? महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर में तो नहीं है भाई, हमने हर एक पढ़ के रखी है। हिमाचल प्रदेश में है, कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। कौन सी? चंबा सिटी में, चंबा सिटी में आपको ये मिलेगी। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और ये चंबा सिटी में हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। बाकी इसके बारे में इसको याद नहीं रखना। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैलगढ़ टाइगर है जो कहाँ पे रिजर्व है, कौन सी स्टेट में? देखिए इस तरह के जेकेएसएसबी क्वेश्चन जरूर पूछेगी स्टॉक एक्सटेंड वालों, ठीक है। महाराष्ट्र में, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड में, तो ये रखा है महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में। तो लोकेटेड है ये अमरावती डिस्ट्रिक्ट में। कौन से भाई? अमरावती डिस्ट्रिक्ट है जो इनकी महाराष्ट्र की। और यहाँ पे 9 टाइगर बचे हैं, कितने? मैलगढ़ टाइगर जो हैं 9 टाइगर रिजर्व किए हुए हैं इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलूँगा फ्रेंड्स कि हग डिपॉजिट ऑफ यूरेनियम आर फाउंड रिसेंटली। बहुत सारा जो यूरेनियम है, यूरेनियम का सिंबल क्या है? अब ये बताओ मुझे कमेंट करके। 6 बजे वाली वीडियो देखी थी, बताओ जल्दी से। कहाँ पे रिसेंटली मिला है ये? आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, केरला में, तमिलनाडु में। तो ये मिला आपको आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी प्लेस में मिला है ये, वो आप बोलोगे कि तुम्हाला पाले प्लेस पे ये मिला है, तुम्हाला पाले, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जल्दी से पढ़िए इसको कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ इंडिया वेयर प्रोजेक्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रहीनोज अंडरवे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है। साइटिक लाइन से गिर नेशनल फॉरेस्ट में है, तो ये तो नहीं होगा। बांदीपुर भी नहीं होगा, पेरियार भी नहीं होगा। राइट ऑप्शन काजीरंगा, जो कि कहाँ पे है? असम में है। काजीरंगा सर हमने इसके बारे में पढ़ा था कि एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। इंडिया का कल्चर पढ़ा है, हेरिटेज साइट्स पढ़ी है ना, तो वहाँ पे है, असम में है ये। और यहाँ पे रीनो रखा गया है, ठीक है। वर्ल्ड का ये वन हॉर्न, ऐसे भी आता है कि वन हॉर्न रीनो होज कहाँ पे रिजर्व रखा गया है, ठीक है, इस तरह से भी आता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया कि स्टडी ऑफ लेक इज नोन एज। बहुत सारे बच्चे करेंगे हाइड्रोलॉजी, तो गलत हो जाएगा, ये वाटर की स्टडी होगी। लिम्नोलॉजी इज द राइट ऑप्शन, ओके, ठीक है। लेक्स यानी कि एक रुके हुए पानी की स्टडी होती है, यानी कि एक तो होता है लॉटिक, एक तो होता है लैंटिक। लैंटिक और लॉटिक का पता है, इन्वायरमेंट पोल्यूशन पढ़ा था जब, इकोसिस्टम। उसके बाद द प्लेस ऑफ सबरीमिला, क्वेश्चन आता है कि सबरीमिला प्लेस सबारिया मिला माला इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कौन सी प्लेस पे ये लोकेटेड? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, पर जानने के लिए इसको याद रख लो। जितने भी अभी तक मैंने क्वेश्चन कराए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, इसको छोड़ के। और ये है केरला में, ठीक है। और लोकेटेड अगर मैं बात करूँ ये कहाँ पे लोकेटेड है। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि जो परियार है, पेरियार जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये जो टाइगर रिजर्व है, ये आपका वेस्टर्न घाट्स में है, ठीक है, वेस्टर्न घाट में, याद रखना। केरला में है,
मैंने बताया। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, वेस्टर्न घाट में। वेस्टर्न घाट के नियर में परियार भी है, मैंने बताया परियार विल्ड और जो टाइगर रिजर्व है वो यहाँ पे भी है। बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से सोचो कि सर ने पता नहीं क्या क्या क्वेश्चन रखे हैं आज के, कुछ समझ नहीं आ रहा है। जल्दी से दिमाग लगाएं, क्या हो सकता है इसका राइट ऑप्शन। कि बहादुर शाह वाज द, ये कौन था बहादुर शाह, किसकी बात कर रहे हैं। क्या लास्ट रूलर था लोडीज का, सुसेसर था शेर शाह सूरी का, लास्ट मुगल रूलर था। हाँ सर ये लास्ट मुगल रूलर था, ठीक है, ये जो था लास्ट रूलर था। और ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया, द सुल्तान हु डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ एज द सेकंड अलेक्जेंडर, सिकंदर ए सैनी, कौन था इनमें से अपने आप को सेकंड अलेक्जेंडर मानता था। बलवान था, अलाउद्दीन खिलजी था, मोहम्मद बिन तुगलक था, सिकंदर लोडी था। तो वो था आपका अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। ये अपने आप को सेकंड अलेक्जेंडर मानता था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वो है कि द ग्रैंड ट्रंक रोड वाज बिल्ट ड्यूरिंग द रीजन्स ऑफ विच रूलर, किसके रूलर में ये बनाया गया था, जीटी रोड जिसको हम बोलते हैं। तो ये था क्या बाबर के टाइम, शेरशाह सूरी, शाहजहां या फिर अकबर। तो राइट ऑप्शन इज शेरशाह सूरी के टाइम पे ये बनाया गया था। और इसके बारे में अगर और बात अगर मैं करूँ तो ये 16 सेंचुरी के रूलर थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो रजिया सुल्ताना थी, फर्स्ट वुमेन थी जो कि शिफ्ट टू द थ्रोन ऑफ दिल्ली वॉज द डॉटर ऑफ सुल्तान, किसकी डॉटर थी ये फर्स्ट वुमेन थी जो, मोहम्मद गोरी की थी, गजनी की थी, इस इल्तुमिश की थी या अलाउद्दीन खिलजी की थी। तो ये थी आपकी इस इल्तुमिश, ठीक है। और ये कौन सी डायनेस्टी से इल्तुमिश था, ये मैं आपको बता दूं मामुलुक डायनेस्टी थी। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज, पृथ्वी जो क्या लिखा है पृथ्वी राज रासो, पृथ्वी राज रासो किसके द्वारा लिखी गई। ये इस तरह के क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये एक एपिक पोइम थी इनकी, ठीक है, 12th सेंचुरी की बात की है इन्होंने। तो ये इसकी अगर मैं बात करूँ, राइटर थे जो थे वो आपके थे चंद बरदाई, चंद बरदाई ने ये लिखी थी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, लास्ट क्वेश्चन भी है कि वेयर इज गोल गुम्बाज वन ऑफ द लार्जेस्ट डोम इज द वर्ल्ड सिचुएटेड, कहाँ पे ये लोकेटेड है गोल गुम्बाज। तो ये आपका बीजापुर में है, बीजापुर में है, ठीक है। बीजापुर यानी कि कर्नाटका में है, ठीक है। तो लैंडमार्क है ये बीजापुर का, तो ये कर्नाटका में लोकेटेड है। सो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताएं ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है। मुझे पता है जेएनके से, जेएनके की जो सीरीज़ है वो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रही है, और हाँ उसका भी कल आपको लेक्चर प्रोवाइड कर देंगे, आप टेंशन ना करें। बट इतना है मेरी ट्राई रहती है कि दिन में 2 लेक्चर आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँ एट द इवनिंग टाइम, ठीक है। सो ओके गाइस, रखूँगा मैं इस वीडियो को यहीं तक, फिर मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और अपनी प्रैक्टिस को अच्छे से करें, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन करो, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ देखो। और मैं नहीं कहूँगा कि आप मेरे ही चैनल पे एमसीक्यूज़ देखो, जहाँ पे आपको सीरीज़ अच्छी लगती है आप वहाँ पे जाओ और चीज़ें सीखो। हमें क्या करना है कि जेके एसएसबी नई नई चीज़ें सीखनी है और जेके एसएसबी के एग्ज़ाम को क्लियर करना है, ठीक है। और जो भी बच्चा स्टॉक असिस्टेंट का एग्ज़ाम क्लियर करेगा, मैं आपको उसको पहले ही बता देता हूँ, वो चुप करके मत बैठना, आगे की ओर बढ़ना। जिसकी अभी भी ग्रेजुएशन नहीं हुई है वो स्टॉक असिस्टेंट को क्लियर करे, ठीक है। और ये ग्रेजुएशन वगैरह हमारी होती रहती है, डिस्टेंस में कर लेते हैं अगर एक बार जॉब लग जाए तो।